मैं चाहती हूँ कि आप लोग और चिल करें और जोर जोर से कहका लगा के हंसें, तो इसलिए आप सबकी तालियों में बुला रहे हैं काशिफ को। अच्छा जी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप देखिए फाइनल तक पहुंच ही गए ना बिलाखिर, है। और मैं ये कहता हूँ कि तमाशा में आने से पहले हम ख्वाहिश करते थे कि कोई पहचान ले, और जब से आउट हुए हैं डर रहे हैं कोई पहचान न ले। क्योंकि हालात जो हैं वो इसी तरह के हो गए। बंदे को पसंद तो तमाशा का एक कंटेस्टेंट आता है, लेकिन देखना पूरा तमाशा पड़ता है। और इस तमाशे में हमारे क्या क्या लोगों ने कमाल दिखाए। ये हमारी ज़ैनब, इनकी बड़ी डिमांड है बाहर भाई। लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, लोग इनको कहते हैं कि हमारे पास आप टाइम दें, हम पूरे नहीं पड़ रहे लड़ाई में, हमारी तरफ से लड़ें आगे। और कायद की मैं ज़रूर बात करूँगा, आज गाया भी अच्छा। कायद से मैं कहता हूँ आपको सिंगर नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ओपनर होना चाहिए। कब आया कब गया पता ही नहीं चला। और हमारे यूँ तो सारे कंटेस्टेंट बहुत आला हैं, लेकिन एक जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जब गाने की परफॉर्मेंस शुरू हुई ना, वो जो एक गाने वाला एपिसोड था, वाह वाह वाह। हमारे सैफ अली ख़ान ये वहाँ पर गाना गाने आए थे, लेकिन लड़ाइयाँ शुरू कर दी भाई। एक दिन मैंने इनको बिठा के समझाया कि भाई आपने गाना था गाना तो गाना। और फिर इन्होंने एक गाना इतना गाया कि फहद मुस्तफ़ा को आके कहना पड़ा कि भाई तू गाना। और गाना सारा नीलम का भी बहुत अच्छा था। इनके गाने से सर के दर्द का इलाज हो सकता है, पता है? जैसे इनका गाना ख़त्म हुआ मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। और मुस्लिम अब्बास ये कहने लगे मैंने गाने में फर्स्ट प्राइज़ लिया है। मैंने पूछा आपका मुकाबला कितने लोगों से था? बोले मैं अकेले ही था। और यासीन भाई इतने अच्छे सिंगर, इनके घर में 2 अवार्ड हैं, एक छोटा एक बड़ा। मैंने पूछा ये छोटा अवार्ड कब मिला? बोला जब मैंने गाना शुरू किया। और मैंने कहा बड़ा वाला? बोला जब वही गाना ख़त्म किया। और मलाइका जब गा रही थी तो मैंने देखा कहीं लिखा हुआ आ रहा था कि खबरदार मलाइका गा रही हैं। तो गाने का बड़ा ज़बरदस्त सीन रहा। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जब मैं यहाँ से गया, तमाशा से बाहर गया, तो जितना तमाशा हमारे तमाशा घर में था, इससे ज़्यादा तमाशा हमें बाहर मिला। हम घर में जिसको मलका छोड़ के गए थे, वो भी बादशाह बन गई। उसने घर में आते ही कहा कि भाई आपने, अच्छा भाई कहा है, कह लेंगे आपने इतना खाना पकाया है कि अब घर में भी यही काम करें। झाड़ू पोछा मुझसे करवाती रहीं। जो बच्चे बेचारे, कोई वज़ीर बन गया, कोई मुशीर बन के घूम रहा है, और मैं बेचारी रियाया की तरह सारे काम कर रहा हूँ। और तमाशा हमारा इतना फेमस है माशाल्लाह कि अब जहाँ जाओ तमाशा लगा हुआ है। मेरे पड़ोस से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा खैरियत सब ठीक है ना? कह रहे कुछ नहीं, तमाशा चल रहा है। और कुछ लोग तो इतनी चालाकी करते हैं कि जब उन्हें तमाशा लगाना होता है ना, तो वो तमाशा लगा लेते हैं ताकि लोग ये समझे कि तमाशा चल रहा है। और मैं आया तो कंटेस्टेंट के तौर पे था, लेकिन इन्होंने मुझे पकाने पे लगा दिया। और ये पकाना जो है, आप यकीन करें, मुझे जितना कुछ पकाना आता था ना, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने पकवा लिया मुझसे। मुझे सैफ भाई याद आए, कहने लगे यार कोई ऐसी तरकीब बताएं कि हम चावलों को पीस के उसकी कढ़ाई बना लें। मैंने कहा ये बिल्कुल उसी तरह है जो आप आर्टिफिशियल ग्रास में आलू उगाना सोच रहे थे। और जब आखिरी हफ्ते में वो सिर्फ आटा रह गया, 50 पॉइंट के साथ आटा मिला, तो वो आटे के वक्त मुझे याद आया कि यार अगर मैं इनको लाल मिर्चों की चटनी बना देता तो इनका रोटी खाना कम से कम बेहतर हो जाता। लेकिन बहरहाल बात पकाने की हो रही थी, मैं इनको पकाने लगा हूँ और मैंने इसका नाम रखा है तमाशा देग। और ये वो देग है जिसके बारे में कहा जाएगा देग मगर प्यार से। तो बड़ी सी देग लें, तेल गरम कर लें, और तेल कौन सा होना चाहिए?
कश्मीर का तेल, उसको गर्म कर लें, मुस्लिम को कूटें, हाँ, हांडी में डालें, दानिया को फ्रिज से निकालें, अकड़ी होगी, खूब धोएं, इतना धोएं कि सारी अकड़ निकल जाए। हांडी में डालें आधा पाव उवैस, जो पहले से छाना फटका हुआ है, 2 चम्मच मैडी और 1 अदद अहमर और 1 बेचारी गानिया के साथ हांडी में डालें। आप देखें सब फौरन मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले यही मिले थे। वाह वाह वाह। उसके बाद आपको लेनी है एक छोटी सारा कतरी हुई, तादाद कम रखिएगा, खाना तीखा भी हो सकता है। बड़ी सारा के टुकड़े कर ले, लेकिन थोड़े बड़े कीजिएगा ताकि देख में नजर आए। कमल जो जोश दिला के रखी है, माहम नमक मिर्च लगा के रखी है, और 1 अदद छटा हुआ यासीन, और यासीन को देग में डालने से पहले ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि डालने के बाद कोने कोने में पहुंच जाए। और उसके बाद ज़ैनब राजा को ले लें, अलग से लाल कर लीजिएगा, आँच थोड़ी धीमे रखिएगा कहीं जल ना जाए। और उसके बाद सैफ जो सूख चुका है, सैफ को ले लीजिए, मक्खन लगा के नरम कर लें, जैसे ही देग के पास ले जाएंगे फुदक के देग में गिर जाएंगे। और अब 9 हफ्तों का दम लगाइए। पूरे 9 हफ्तों का दम लगाने के बाद रिदा से भगार लीजिए, क्योंकि अगर रिदा नहीं होगी तो रौनक नहीं आएगी हांडी में। और अब हस्बे जायका ओमी के साथ मेहमानों को पेश कीजिए। लीजिए, तमाशा तैयार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माहम, आपकी उम्र लड़के देखने की है, लड़के देखने की नहीं है। थैंक यू भाई, थैंक यू। इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा।